तू नहीं आई क्यों नहीं आई सच्ची बोनू छो प्यारे सो भारी खुद ले मैं त्यों माँ अब निरूणू हिलाड़ी मैं त्यों माँ। तो राधे राधे, कैसे हो सब। आज उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामकाज परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। और मैं एकदम बढ़िया हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। और स्वागत है आप सभी का पंजीवन रावत ब्लॉग्स में। तो अभी आप सोच रहे होंगे इसने चश्मे क्यों लगा। मैंने कहा बनवा रखे है तो थोड़ा बहुत आदत भी डलवा ही देती है, क्योंकि मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात रात तक उठी रहती हूँ ना, 2-2 ढाई बजे तक। अब ये नहीं कह सकती कि फ़ोन के पीछे अपने बच्चे के साथ साथ, क्योंकि वो सोता नहीं है बहुत देर तक। और उसके बाद मुझे वीडियो, भले मेरी यूट्यूब पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं, वीडियो तो डालनी ही पड़ेगी रोज़। आ रहा है ऐसा तो है नहीं कि हम आज डालें और आज ही हमारी वीडियो पे रिस्पांस आए। बहुत चीज़ों में मेहनत करनी पड़ती है, चाहे उसमें मुझे ऐसा लगता है चाहे उस चीज़ में 1 साल 2 साल जितने भी लगे, मेहनत करो, फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। ना भी मिला तो हमें ऐसा तो होगा कि हमने मेहनत करी थी, है ना। और अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से लगेगा कि हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो मेहनत करते रहो, एक दिन न एक दिन आपको ज़रूर रिस्पांस मिलेगा। तो दोस्तों आज कुछ विशेष टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, और टॉपिक पे ये बात करने वाली हूँ कि अब आपको पता ही है आजकल कौन सा महीना लगा है, तो मायके की बहुत ज़्यादा याद आती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि मुझे मायका जाना है, क्योंकि अब इतना दूर से बार बार जा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे खुद इतना पता है कि नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बार बार जाना फिर है ना, तो अच्छा भी नहीं लगता। खुद ही मुझे नहीं लगता कि इतनी दूर से बार बार जा पाना। ये मेरी आँखें चमक रही है इससे। तो सब इतनी दूर से बार बार अगर गांव में होती मैं तो जाती मायके ज़रूर, मतलब हर कम से कम 1 या 2 महीने में तो जाती। बट इतनी दूर से जा पाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं मायके जाऊं बार बार। और फिर अच्छा तो लगता है, अपनी माँ से मिलने का मन हर किसी का करता है, बट दूर से जाने का खर्चा ही बहुत हो जाता है यहाँ से। और नज़दीक में रहती मैं तो जाती, पर बहुत दूर हूँ मैं, कम से कम पंजाब, तो यहाँ से 1 दिन और 1 रात पूरी लगती है मायके जाने में, गांव जाने में। और ख़र्चा भी इतना हो जाता है, और ऊपर से खर्चे की तो क्या बात है, बट होता ही है ना। अब खुद कमाने वाले नहीं हो तो फिर बार बार हाथ फैलाना भी अच्छा नहीं लगता। और चश्मे निकाल ही लेते हो यार, अजीब सा अटपटा सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों बनवाए मेरे चश्मे, समझ नहीं आ रहा मेरे को। पहले मुझे शौक़ था, पर अब मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। और मैं आपसे ये बात करने वाली हूँ कि देखो दोस्तों, जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक हम सोचते हैं कि हमें ससुराल जाना है, ये करना है, वो करना है। पर बाद में पता चलता है कि मायका क्या चीज़ है और ससुराल क्या चीज़ है ना। और बहुत सी चीज़ें हो जाती है जो कि हमें याद आती है अपने मायके की। और बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं ना कि हम जो चीज़ें हमें मायके में मिलती है वो ससुराल में नहीं मिल पाती है, और जो ससुराल में मिलती है वो मायके में नहीं मिल पाती है। तो इसलिए लड़कियों का ये रीत बनाया है भगवान ने कि शादी करके दूसरे घर जाना ही जाना है, और जाना ज़रूर है। तो मायके में तो ज़्यादा बेटियां टिक भी नहीं पाती हैं, और टिकना तो क्या क्या चीज़ आप पता नहीं किसने बनाई ये रीत कि अपने घर छोड़ के दूसरों के घर जाना है। तो दोस्तों मुझे आज अपनी आँखें सूजी हुई लग रही है यार, पता नहीं क्यों, है ना। मैं रात को बहुत लेट सोई थी। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि हम ना, अटपटा सा लग रहा है यार मुझे, नहीं पहनते। तो मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आज। देखो दोस्तों, मैं सब मतलब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। आज ना मुझे ये चीज़ एहसास हुई, मतलब ये चीज़ एहसास तो मुझे कब की हो गई थी, जब मैं मायके गई थी। ये चीज़ एहसास हुई कि जब कोई इंसान हमारे पास रहता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ की हमें कदर नहीं होती, और जब वो हमसे बहुत दूर चला जाता है, जहाँ से उसका आना वापस आना बहुत मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, तो तब उसकी याद खलती है हमें।
उसका मतलब महसूस होता है कि काश कि अगर वो होता हमारे पास तो आज हमारी लाइफ कुछ और ही होती। लाइफ कुछ और ही नहीं होती, बट हम बोल पाते, है ना, वो शब्द। और माँ बाप का शब्द ऐसी चीज़ है कि जिसको हम हर किसी का बोलते हैं ना कि हर किसी का आधार लगता है। माँ का और बाप का नहीं लगता। बाकी भाई है तो हम किसी बाहर वालों को भी बोल सकते हैं, भले ही कोई माने ना माने, पर हम रिश्ता लगता है हमारा। भाइयों का भी लगता है, बहनों का भी लगता है, भाई भाभी मौसी सब चीज़ का लगता है। पर माँ और बाप दोनों एक ऐसे रिश्ते हैं कि जिनका हमें कोई तीसरों को नहीं बोल सकते हम ना। तो जब से मेरे पापा गए हैं ना इस दुनिया से, बहुत याद आती है उनकी। इतनी ज़्यादा याद खलती है कि मैं बता नहीं सकती। भले ही मैं हंसती हंसती रहती हूँ, बट मैं अकेले में बहुत रोती हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब जैसे मैं घर पे अकेले रहती हूँ, मेरे साथ कोई और होता तो मुझे इतनी याद नहीं आती, बट मैं अकेले में रहती हूँ तो मुझे अपने मायके वालों की बहुत ज़्यादा याद आती है कि कभी हम भी कैसे रहा करते थे, कैसी हमारी ज़िंदगी रही थी और अब कैसी होगी। मतलब अभी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बट मायके में वो रौनक नहीं है जब पापा थे। जब मैं मायके गई थी इस बार, कोई रौनक नहीं। जब हम कहीं जाते थे तो माँ काम पे चली जाती थी और पापा है ही नहीं, तो दरवाजे बंद थे। इतना बेकार लगता है ना। और पहले जब जाती थी तो वहाँ पे मेरे पापा बैठा करते थे, और जब मैं इस बार गई तो हर जगह खाली। तो इतना बेकार लगा, इतना कि मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में कि कितनी कमी महसूस होती है। मेरी दीदी भी गई थी परसों मायके, तो बोल रही थी कोई नहीं था घर पे, ताला लगा हुआ था। तो मुझे सच में इतना रोना आया। मैंने कहा यार, अगर माँ बाप होते तो मायका है, नहीं तो मायका नहीं है। सच में बोल रही हूँ मैं, मायका मायका नहीं है। अगर माँ बाप है तो सब कुछ है, और माँ बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई नहीं पूछता, भैया भाभी चाहे जितने जिसके जितने भी हो, चाहे एक हो, चार हो, पाँच हो, कोई नहीं पूछता किसी को। और मायका माँ बापों तक ही सीमित है, बाकी नहीं है। ये चीज़ें मुझे भी वो चुभी, क्योंकि जब मैं मायके गई थी तब भी किसी ने नहीं पूछा था। मतलब माँ थी, बाकी किसी ने नहीं पूछा कि हाँ हम है तेरे साथ। साथ की तो क्या बात है, बट ऐसा है कि अच्छा लगता है ना। तो नहीं हुई था किसी ने भी। तो माँ बाप तक ही मायके सीमित है, बाकी नहीं है। और जब तक मेरे पापा थे तब तक तो मेरे पापा 1000 बार बोलते थे कि ये करो वो करो, पर ऐसा है कि जब तक इंसान रहता है तब तक उसकी कदर नहीं होती, और जब चला जाता है तब उसकी याद खलती है। तो दोस्तों, आपके पास अगर माँ बाप हैं तो उनकी बहुत कदर करो यार, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन चला जाए और फिर पछताएंगे क्या फ़ायदा। जब मैं ससुराल में भी थी तो मेरे पापा फ़ोन करते थे, एक फ़ोन करने के लिए तरस जाते थे कि मुझे उससे बात करनी है, और उनके पास ना फ़ोन था और ना हमारी इतनी दूर से बात हो पाती थी। तो अब जाके ये चीज़ें महसूस होती है कि काश कि हम उस टाइम को वापस ला पाते, तो मैं उनसे बात कर पाती। कभी कभी याद खलती है बहुत ज़्यादा, बट क्या कर सकते हैं। और किसी को हम इतना बयां भी नहीं कर सकते कि हमें याद आ रही है। और अब अगर हम किसी को बोल भी सके, किसी के सामने रो भी सके, तो वो मतलब वो दुख तो समझ सकता है, पर कर भी क्या सकता है कोई, है ना। तो इसलिए बोल रही हूँ कि जिसके बाद भी अब माँ बाप हमारी मतलब मायके में अभी तो माँ है, बट अब इतनी दूर से जा भी नहीं सकते। और माँ की कमी भले ही पापा पूरी मतलब पापा की कमी भी पूरी कर सके, पर फिर पापा तो पापा ही थे और माँ तो माँ ही है ना। भले ही मैंने अपने पापा के पीछे मतलब जब मेरे पापा के आँखों की नज़र चली गई थी तो उसके पीछे भी मैंने बहुत दुख झेले हैं, बट मुझे खुशी होती है कि मैंने कुछ करा अपने पापा के लिए। मतलब कुछ करा, मैं उनके पीछे बहुत जगह गई, मैं ये नहीं कह रही, बहुत जगह मैंने ठोकरें खाई, किस किस के घर में नहीं गई मैं जानती हूँ। और जो सामने हमारे अपने हुआ करते थे वो पीठ पीछे हमारी बातें करते थे, मैं सब देखती थी, सब जानती थी, पर फिर भी मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि हम हम एक चीज़ होती है ना कि हम चुप ही रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ना हम किसी को बोल सकते, क्योंकि उनका भी हमारे ऐसा, अगर हम शहरों में कोई हमें अपने घर बुला रहा है तो उनका भी हमारे पास बहुत बड़ा एहसान है ना। क्योंकि शहरों में कौन होता अपना, कोई नहीं होता। और बस बाकी तो
आज बहुत मतलब अजीब सा ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर काश आज पापा होते तो हम बोल पाते कि हाँ। बट मायके में अपना कोई नहीं यार। जब मैं मायके गई थी इस बारी गई थी मैं सितंबर में, तो बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पे मेरे पापा बैठा करते थे, जहाँ पे मेरे पापा सोते थे, जहाँ पे मेरे पापा अपने कपड़े रखते थे, और जहाँ पे बहुत सारी जगह थी उनकी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी लोग फेंक देते हैं, बट कोई कोई चीज़ें थी उनकी जो कि नहीं फेंकी थी। और जब मैं इस बारी मायके गई तो मैंने एक दिन सफाई करी, तो मुझे हर जगह कहीं कोई कहीं चीज़ मिली, कोई कहीं चीज़ मिली, कहीं मैं मुझे उनकी चाबियाँ मिली, कहीं मुझे उनकी सेविंग के होते हैं ना जो ब्लेड ब्लेड उनका डब्बा मिला, कहीं मुझे उनकी कोट मिली, लोवर मिले, बहुत सारी चीज़ें। जब मैंने एक बार बक्सा खोला, मतलब कपड़े ढूंढ रही थी मैं, तो उनके बहुत पुरानी एक कोट था जिनको वो बाज़ार जाने के लिए पहनते थे हर बार, और उस कोट की जेब में मुझे पता क्या मिला, पैसे मिले। तो मुझे इतना रोना आता था कि सही कहते हैं लोग, चीज़ को तो कोई छेड़ भी नहीं सकता, जहाँ रहेगी वो वही रहेगी, पर इंसान पता नहीं कहाँ चला जाए तो कोई पता नहीं है। इस दुनिया में पता नहीं कितने लोग आए हैं और कितने लोग और आएंगे, कितने लोग खा के चले गए हैं। तो बहुत ज़्यादा याद आती है अपने पापा की। और इस चीज़ों को मैं, इन बातों को मैं सच में बोलूँ, मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। और मेरा मायका मतलब भले ही वहाँ नेटवर्क की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं बात भले मैं फ़ोन नहीं करती इतना ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ सच में, मैं फ़ोन इतना ज़्यादा नहीं कर पाती, पर माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं कभी कभी ऐसा मतलब हो जाता है कि मैं फ़ोन भी नहीं कर पाती हूँ, बात नहीं कर पाती हूँ, बट मैं कभी फ़ोटो देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ, बट मुझे रोना आता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। होता है ना एक बेटी का दुख, कोई नहीं समझ सकता। भले ही मैं ससुराल में अब बहुत खुश हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, पर फिर भी मायके वालों की कमी थोड़ी पूरी कर सकता कोई, कोई नहीं कर सकता। और माँ के और बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता दुनिया में। मायके की जो सुकून भरी ज़िंदगी थी ना, आप ससुराल में नहीं जी पाओगे उसे, कभी नहीं जी पाओगे। और मायके तो मायका ही है और ससुराल ससुराल ही है। ससुराल में आपको बहू का फ़र्ज़ निभाना होता है, बेटी का फ़र्ज़ निभाना, पत्नी का फ़र्ज़ निभाना होता है, एक माँ का फ़र्ज़ निभाना होता है। चाहे आपको रात को 12 बजे तक काम करना पड़ता है, 1 बजे तक काम करना पड़ता है, बट आपको करना पड़ेगा। और मायके में तो आपकी अपनी मर्ज़ी से चलेगा, आप काम करें ना करें, भले ही 2 गालियाँ खाएं, बट पीठ पीछे माँ खाना बना के भी दे देती है कि ले खाना खा ले, भले ही गाली दे। पर ससुराल में अगर तूने खुद बनाया है तो खा, नहीं तो भूखे रहे, ऐसी वाली ज़िंदगी होती है। हर किसी की, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हर किसी की ऐसी होती है, क्योंकि हमें जिम्मेदारियाँ निभाने पड़ते हैं, ऐसा ही सब कुछ है। बट आज मेरा दिल इसलिए दूर है क्योंकि मुझे अपने मायके की याद आ रही है, और ख़ास तौर पे अपने पापा की याद आ रही है। और इसलिए भी आ रही है क्योंकि मेरी दीदी गई थी और वहाँ कोई नहीं था, बोल रही थी कि ताला लगा हुआ था, और जब तक माँ नहीं आई थी तब तक मेरे घर पर कोई नहीं था और मैं अकेले बैठी थी। तो इसलिए सोच रही हूँ मैं, भैया भाभी रिश्ते तक सीमित है, निभाने वाले सिर्फ माँ बाप हैं और कोई नहीं है। तो ऐसी ऐसी ज़िंदगी हो जाती है कभी कभी। काश कि मैं वो टाइम वापस ला पाती। कभी मेरे पापा बोलते मैं तेरे साथ आऊँगा घूमने के लिए, तो नहीं आ पाता वो इंसान वापस। अब हम भी क्या कर सकते हैं। और मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि दोस्तों, आज जिन जिन तक भी ये वीडियो जा रही है ना, तो आपके पास अगर माँ बाप हैं तो उनकी कदर करो सच में, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा कभी। बाद में हम सिर्फ कोई भी पछताएगा। तो इसलिए क्यों, भले मेरे भी मतलब मेरे भी ससुराल में ससुर नहीं है, बट हस्बैंड लोगों को भी मतलब कमी हर किसी को लगती है अपने माँ बाप की कमी यार। जैसे हमारे पापा हैं, मुझसे उनके भी पापा हैं, बट वो जताती नहीं है। दुख तो हर किसी को होता है, वो जताते नहीं है, मैं भी उनके सामने नहीं जताती। बस ऐसा है कि मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए आप तक ये बात पहुँचाती हूँ और वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मेरा मन में जो भी होता है मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं आप तक ये बातें पहुँचा पाती हूँ। और वो तो हर वीडियो नहीं बनाती, तो अपने तक की बात रखते हैं। और ऐसा है ना कि मैं तो इस एक तो बाहर जाके थोड़ा मन हल्का भी हो जाता है ना,
कभी कभी अंदर ही अंदर। अब ऐसा अब हमेशा घर के अंदर ही बंद रहो, 4 दीवारों के अंदर, या बाहर जाओ तो कोई काम से जाओ, बाकी बाहर जाओ ही मत, तो अंदर ही अंदर दम घुटता है मेरा। लगता है मुझे कभी कभी कि अंदर ही अंदर दम सा घुटता है, बस अंदर रहो, बाहर कहीं मत जाओ, तो ऐसा होता है। इसलिए मेरा मन बहुत उदास हो जाता है कभी कभी। और ये ऐसा कि बाहर तो चले जाते, कम से कम 2 आदमी मिले उनसे बात कर ली, कहीं पे कोई मिला उनसे बात कर ली, कहीं पे बाहर ठंडी हवा, या मतलब हो जाता है मन, बाहर जाके थोड़ा फ्रेश हो जाता है। बट घर के अंदर रह रह के मन हो ही जाता है, फिर पुराने पुराने ख्याल याद है, और मुझे तो कोई ख्याल नहीं आता, पर मुझे अपने माँ बाप की याद आती है, और कुछ भी नहीं। बस हो जाता है, अपने काम से काम रखो बस। घर के अंदर तो, और घर के कामों का कोई मोल नहीं है, जितना करो उतना कम ही कम है मुझे लगता है इन चीज़ों को लेके। क्योंकि मैं 2 साल से कर रही हूँ घर का काम, तो कोई भी चीज़ जहाँ रखो वहीं की वहीं है। आज मैंने यहाँ रख दी तो कल किसी ने वहाँ फेंक दी, फिर मैंने उठा के यहाँ रख दी, फिर किसी ने फेंक दी। बस ये तक रह जाती है घर के अंदर की ज़िंदगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। और मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी 3 बज गए हैं और काम मैंने अभी कपड़े नहीं धोए हैं क्योंकि लाइट है ही नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे याद आ रही थी। और चलो दोस्तों इस वीडियो को एंड भी कर देते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ जाए। तो बाय बाय दोस्तों।